दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस एक्साइटिंग सेशन में, जहां पर मैं हूं आपका दोस्त विकास पाल और मैं आपके लिए लाया हूं इंग्लिश बोलने की एक ऐसी एक्साइटिंग जर्नी जहां पर इंग्लिश बोलना, इंग्लिश सीखना आपके लिए सबसे ज्यादा आसान होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप थक चुके हैं बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस को देखकर या आपने बहुत सारे सेशन आज से पहले अटेंड किए, उसके बाद भी अगर आप इंग्लिश बोलना अभी तक नहीं सीख पाए, तो दोस्तों आज के सेशन के बाद आपको शायद ही कोई और सेशन को अटेंड करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो तमाम कारण जिसकी वजह से हम लोग इंग्लिश नहीं बोल पाते और उनके सॉल्यूशन के साथ इस वीडियो में मैं इस सेशन में मैं आपके साथ यहाँ पर रहूंगा। सेशन के एंड तक आप बने रहिएगा, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी, तभी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। तो दोस्तों बिना समय गंवाए चलते हैं स्लाइड्स पर। चैट बॉक्स आपके लिए ओपन रहेगा अगर आपको कुछ सवाल होते हैं। वैसे सेशन इस तरह से डिजाइन है कि आपको सवाल रहेंगे नहीं, फिर भी अगर आपको कुछ सवाल होते हैं तो आप चैट बॉक्स के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं स्लाइड्स पर। अगले कुछ मिनट हमारी इस इंग्लिश की जर्नी के लिए बहुत खास होने वाला है, तो आपने बने रहना है सेशन के एंड तक, तभी आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो थैंक यू सो मच एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं स्लाइड्स पर आपको लेके चल रहा हूँ, जहां पर मैं कुछ चीजें आपको सिखाऊंगा, तो आपके कुछ भी सवाल हो चैट बॉक्स पे आप पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं स्लाइड्स पर। तो दोस्तों तैयार हो जाइए इस एक्साइटिंग जर्नी के लिए, जहाँ पर हम लोग सीखने वाले हैं वो सभी सीख रहे। बने रहिएगा इस सेशन के एंड तक, जहाँ पे सरप्राइज आपका वेट कर रहे हैं और एक्टिव पार्टिसिपेंट्स को मिलेगा एक सरप्राइज गिफ्ट। तो बने रहिए इस सेशन में। तो दोस्तों एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जब भी हम लोग इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं तो आपने देखा होगा कि हमें कुछ प्रॉब्लम फील होती है। सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम लोगों को आती है वो आती है वर्ड्स की, लैक ऑफ वर्ड्स। यानी कि जब भी आप लोग इंग्लिश बोलने की कोशिश करते होंगे तो सबसे पहली प्रॉब्लम है कि आपके माइंड में इंग्लिश के वर्ड्स ही नहीं आते। बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है। अगर वर्ड्स आ भी जाएं तो सेकंड जो प्रॉब्लम यहाँ पे फेस करते हैं लोग, वो करते हैं फॉर्मेशन, यानी सेंटेंस फॉर्मेशन। अगर वर्ड्स आपको मिल भी जाए तो हमको ये नहीं पता कि हम लोग सेंटेंस कैसे बनाएंगे, क्योंकि हिंदी से डायरेक्ट इंग्लिश नहीं बनता है। जी हाँ दोस्तों, ये दो बड़ी प्रॉब्लम थी। कारण भी होते हैं जिनकी वजह से हम लोग इंग्लिश नहीं बोल पाते। जैसे कि पहला कारण है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा इंग्लिश बोलना तो चाहते हैं, उनको थोड़ा बहुत आता भी, कॉन्फिडेंस नहीं है लोगों के सामने उसको रिप्रेजेंट करने का। दूसरा एक सबसे बड़ा कारण जो देखा जाता है अक्सर, वो है हेजिटेशन। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को आता भी है, कर भी सकते हैं, आपको पता है ये बहुत अच्छा बोलते हैं, बट वो लोगों के सामने नहीं बोल पाता। तो हेजिटेशन एक बहुत बड़ा कारण है। इसका मतलब ये नहीं कि उनको इंग्लिश नहीं आता, हो सकता है थोड़ा बहुत आता हो, बट हेजिटेशन की वजह से उसको एक्सेस नहीं कर पाते। थर्ड जो रीजन आता है यहाँ पर, वो आता है नर्वस होना। यानी बहुत सारे लोग आपने देखा होगा, माना कोई कल्चर प्रोग्राम में स्टेज पे खड़े हुए, आता बहुत कुछ था, वहां जाकर भूल गए, घबराहट में भूल गए। तो नर्वस होना भी एक बहुत बड़ा कारण है, उसकी वजह से बहुत सारे लोग इंग्लिश नहीं बोल पाते। और जरूरी नहीं है कि उनको इंग्लिश बोलना नहीं आता, उनको हो सकता है इंग्लिश बोलना आता हो, पर नर्वस होने की वजह से उसको नहीं बोल पाते हैं। राइट। चौथा जो कारण अक्सर देखा गया है लोगों में, कि लोग मजाक उड़ाते हैं, इसलिए भी लोग इंग्लिश बोलना नहीं चाहते, या लोगों के सामने इंग्लिश बोलने में वो झिझकते हैं और लोग मजाक उड़ाते हैं, या उनको ऐसा लगता है कि अगर हमने इंग्लिश बोली तो लोग हंसेंगे, या अगर हमने इंग्लिश बोली और गलत बोल दी तो भी लोग हंसेंगे, या फिर अगर हमने इंग्लिश बोली और सामने वाले को समझ में नहीं आई तो भी लोग हंसेंगे। यानी ये कुछ ऐसे कारण है जिनकी वजह से बहुत लोग अगर बोलना भी चाहें तो वो लोग इंग्लिश को नहीं बोल सकते। दोस्तों अगर हम लोग इंग्लिश के बारे में बात करें तो देखिए, इंग्लिश इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक तरीके की होती है जिसको स्पोकन इंग्लिश बोला जाता है। बस सीखने के पर्पज से हमने इसको यहाँ पर दो पार्ट में हम लोगों ने यहाँ पर डिवाइड कर दिया। पहला है आपका सब्जेक्ट इंग्लिश। सब्जेक्ट इंग्लिश मतलब वो इंग्लिश जो आपने स्कूलों में पढ़ी है, जिसके अंदर रीडिंग आता है, राइटिंग आता है, लिसनिंग आता है। बट मेरा सवाल ये है कि रीडिंग, राइटिंग और लिसनिंग चूंकि हमने स्कूल में पढ़ा है, चूंकि सब्जेक्ट इंग्लिश का पार्ट था, इसलिए हमको आगे क्या हमें स्पीकिंग करना आया? जी हाँ दोस्तों, हमें स्पीकिंग करना नहीं आया। देखिए, रीडिंग सब्जेक्ट इंग्लिश का पार्ट था इसलिए हमको आ गया, राइटिंग सब्जेक्ट इंग्लिश का पार्ट था इसलिए आ गया, लिसनिंग सब्जेक्ट इंग्लिश का पार्ट नहीं होता, बट वो इंग्लिश हिंदी के चक्कर में हमको आ जाता है। बट मेरा सवाल ये है कि अगर स्पीकिंग इसका पार्ट होता, ये भी तो आता, कुछ तो इंग्लिश में बात करते हैं, एक्चुअल में इंग्लिश बोलना हमको नहीं आता, क्योंकि स्पीकिंग कभी भी सब्जेक्ट इंग्लिश का पार्ट था ही नहीं। अब सवाल ये आता है कि अगर ये इसका पार्ट नहीं था तो किसका पार्ट है? बट इससे पहले बहुत सारे लोगों के अलग अलग तरीके होते हैं इंग्लिश सीखने के, मैं वो आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। बहुत सारे लोगों को लगता है कि देखिए, रीडिंग करने से इंग्लिश आती है, तो लोग क्या करते हैं, मार्केट से बुक खरीद के लाएंगे, रबड़ से बुक खरीद के लाएंगे, उससे वो कोशिश करते हैं। एक्चुअल में देखिए, रीडिंग करने से रीडिंग आता है, इंग्लिश बोलना नहीं आता। बहुत सारे लोगों को लगता है राइटिंग करने से इंग्लिश आता है, क्योंकि लोग नोट्स बनाते हैं। आपने देखा होगा अक्सर जो भी लोग कुछ सीखना चाहते हैं वो लोग नोट्स बनाएंगे, उनकी नोटबुक में आपको सब कुछ मिलेगा। बट अगर आप उनसे पूछोगे, हो सकता है उन्होंने बहुत सारे वर्ड मीनिंग नोट डाउन किए हो सकता है उन्होंने एक्टिव, पैसिव, नाउन, प्रोनाउन, बहुत सारी ऐसी चीजें उन्होंने लिखी है। बट अगर आप उनसे पूछोगे कि क्या ये सब कुछ आपको आता है, बहुत सारे लोग आपको जवाब देंगे ये सब कुछ हमने लिखा तो है, पर हमको इंग्लिश बोलना, ये सब कुछ ये बोलना नहीं आता। जी हाँ दोस्तों, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको एक माइंड सेट करना चाहता हूँ कि देखिए, इंग्लिश बोलने के लिए बहुत सारे लोगों को लगता है कि
ग्रामर बहुत जरूरी है, टेंसेस बहुत जरूरी है, ट्रांसलेशन बहुत जरूरी है। तो लिटरली मैं आपको बताऊं दोस्तों, पिछले 14 सालों की रिसर्च में जो हम लोगों ने अभी तक जो हम लोगों ने देखा है कि इंग्लिश बोलने में लोगों को अक्सर ये माइंडसेट रहता है कि ये चीजें बहुत जरूरी है, पर लिटरली मैं आपको बताऊं ये चीजें बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं रखती। इसका इंग्लिश बोलने में 0% रोल है। और घबराइए मत, इस चीज को अगर हम लोग प्रूव करेंगे तो आपको माइंडसेट हो जाएगी एक्चुअल में इंग्लिश बोलना इतना आसान नहीं कैसे बोला जा सकता है, बिना ग्रामर पढ़े, बिना टेंसेस पढ़े और बिना ट्रांसलेशन किए। तो चलते हैं इस जर्नी पे आगे की और प्रूव करने पे हम लोग आगे कदम और बढ़ाते हैं। तो दोस्तों देखिए, जहाँ पे हम लोगों ने छोड़ा था कि इंग्लिश जो है एक सब्जेक्ट, इंग्लिश का स्पीकिंग जो है एक सब्जेक्ट इंग्लिश का पार्ट नहीं है, रीडिंग राइटिंग लिसनिंग तो के सब्जेक्ट का पार्ट है। तो इंग्लिश देखिए, इंग्लिश एक सब्जेक्ट होने के साथ साथ अपने आप में एक लैंग्वेज भी है, और स्पीकिंग करना हमेशा से लैंग्वेज का पार्ट रहा है, ना कि सब्जेक्ट इंग्लिश का। इसलिए हमें कभी इंग्लिश बोलना है नहीं, कभी हमने सीखा है जो सब्जेक्ट इंग्लिश है, जो लैंग्वेज हमने इसको आज तक कभी सीखा ही नहीं। तो दोस्तों कोई भी आपका सवाल हो आप अपने मन में मत रखिएगा, आप उनको नोट डाउन कर लीजिए, एट एंड ऑफ द सेशन हम उसको लेंगे। और धीरे धीरे जर्नी में जो भी अगर आपको कुछ सवाल होंगे तो धीरे धीरे वो बाय डिफॉल्ट उसका सॉल्यूशन होना चाहिए, हो जाएगा। कोई भी आपके सवाल है, आप देखिए चैट बॉक्स आपको खुला हुआ है, चैट बॉक्स में आप अपने रिप्लाई को, अपने क्वेश्चंस को आप डाल सकते हैं। हमारी टीम आपको यहाँ पे आंसर करती रहेगी। बने रहिए जर्नी में। आगे चलते हैं कि देखिए स्पीकिंग जो है वो लैंग्वेज का पार्ट है, और चूंकि हमने इसको सीखा है सब्जेक्ट इंग्लिश है, आगे लैंग्वेज हमने इसको आज तक कभी सीखा ही नहीं, इसलिए हमें कभी इंग्लिश बोलना आया नहीं। तो आगे चलते कि अगर इससे नहीं आएगा तो कैसे आएगा। तो दोस्तों इसके लिए यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल लेंगे एक छोटे से बच्चे का, स्मॉल बेबी। देखिए आपके आसपास आप किसी भी बच्चे को ऑब्जर्व कीजिए, आपको पता चलेगा कि एक बच्चा 2.5 से 3 साल में ठीक ठाक बोलना शुरू कर देता है। अगर उसके बोलने की शुरुआत के बारे में बात करें तो बच्चा मिनिमम 1 साल में बोलना शुरू करता है। इससे पहले बच्चा करता है 1 साल में बोलता है, ऑब्वियसली बच्चा इससे पहले बहुत सारी चीजें करता है। जैसे कि अगर बच्चा जब होता है 1 महीने का, एक महीने का बच्चा सबसे पहले सीखता है अपनी माँ को पहचानना, यानी सबसे ज्यादा वो पहचानता है अपनी माँ को। अगर वो रो रहा है आप देखेंगे वो किसी भी चुप नहीं होगा, अपनी मदर पे जाके चुप होता है। सेकेंड, अब बच्चा थोड़ा और बड़ा हुआ 4 to 5 मंथ्स का, 4 to 5 मंथ्स का जो बच्चा है वो लगभग हर उस इंसान को पहचानना शुरू कर देता है जो कि उसकी फैमिली का पार्ट है। बच्चा थोड़ा और बड़ा हुआ 7 to 8 मंथ्स का जो बच्चा है वो लगभग क्रॉलिंग करना शुरू कर देता है, उसके तो सपोर्ट में बैठना सिखाया जाता है। एट द सेम टाइम आप उसके नाम लेके बुलाओगे तो आपकी तरफ को देखेगा, इवन अगर आप उसके पीछे खड़े होकर भी बुलाओगे तो भी वो आपकी तरफ को घूम के देखेगा। यानी 7 महीने का बच्चा अपने नाम को रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देता है। बच्चा थोड़ा और बड़ा हुआ लगभग 11 से 12 महीने का, 11 से 12 महीने का जो बच्चा है वो लगभग धीरे धीरे उसके पेरेंट्स उसको उंगली पकड़ के चलना सिखा रहे होते हैं। एट द सेम टाइम जो उसकी माँ होती है, उसके पेरेंट्स होते हैं, उसकी माँ उसको दुनिया का सबसे पहला वर्ड बोलना सिखाती है, और वर्ड होता है माँ। जी हाँ दोस्तों, एक बच्चा सबसे पहले 90% या 99% केसेस में अगर मैं बात करूँ तो एक बच्चा सबसे पहले माँ बोलना सीखता है। उसके बाद उसको दूसरा वर्ड सिखाया जाता है, जनरली पापा। धीरे धीरे बच्चा पापा बोलना सीख जाता है, मामा, चाचा, खाना पीना, 10 वर्ड, 20, 50 तो 1000। पर टाइम ऐसा आता है लगभग 2.5 से 3 साल की एज में वो बच्चा पूरी की पूरी लैंग्वेज को बोलना सीख जाता है। यानी एक बच्चा 2.5 से 3 साल की एज में किसी भी लैंग्वेज को बोलना सीख जाता है जहाँ भी वो पैदा हुआ हो। जी हाँ, अब सपोज करो अगर वो बच्चा आप लोकल में पैदा हुआ तो यहाँ पे जनरली जैसे हिंदी भाषा बोली जाती है तो बच्चा कौन सी भाषा बोलेगा? हिंदी में बोलेगा। अगर सपोज करो बच्चा अपने घरवाले में पैदा हुआ तो बच्चा कौन सी भाषा बोलेगा? गढ़वाली बोलेगा। अगर वो बच्चा हरियाणा में पैदा हुआ तो बच्चा कौन सी भाषा बोलेगा? हरियाणवी। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि उसका टोन भी हरियाणवी ही आएगा। जी हाँ दोस्तों, और अगर वो सपोज पंजाब में पैदा हुआ पंजाबी बोलेगा, राजस्थान में पैदा हुआ राजस्थानी बोलेगा, और अगर अमेरिका में पैदा हुआ तो इंग्लिश बोलेगा। यानी एक बच्चा 2.5 से 3 साल का बच्चा अगर वो अमेरिका में पैदा हुआ तो वो इंग्लिश बोलना सीख जाता है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, एक बच्चा जो 2.5 से 3 साल का बच्चा वो अगर अमेरिका में पैदा हुआ तो वो इंग्लिश बोलना सीख जाता है, जबकि लिखना और पढ़ना वो उसके बाद सीखता है स्कूल में जाके, उससे पहले उसको इंग्लिश बोलना आता है। यस और नो? यस। अगर एक बच्चा 2.5 से 3 साल की एज में, अब वो बच्चा जिसको ये नहीं पता कि मेरा खाना अगर नीचे गिर गया तो उसको उठा के नहीं खाना है, सपोज अगर मैंने गीला कर दिया अपने आप को, मुझे चेंज कैसे करना है, या सपोज करो मैं अगर नीचे देखूंगा तो गिर जाऊंगा, चोट लग सकती है, रोड पे जाऊंगा तो एक्सीडेंट हो सकता है। आप सोचिए अगर वो बच्चा 2.5 से 3 साल की एज में इंग्लिश बोलना सीख सकता है, वाई कांट हम इंग्लिश बोलना क्यों नहीं सीख सकते? इस दुनिया का सबसे आसान काम इंग्लिश बोलना है, क्योंकि जिस काम को अगर एक छोटा बच्चा कर सकता है उस काम को इस दुनिया का कोई भी इंसान कर सकता है। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि बच्चा बोलना पहले सीख लिया था, उसने ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल तो उसने बाद में सीखा स्कूल में जाके। जी हाँ, हमने हिंदी पहले बोलना सीख लिया, आता है हम लोगों ने स्कूल में जाके सीखा, उससे पहले हमको हिंदी बोलना आता है। यानी बोलना ज्यादा आसान है लिखने और
पढ़ने से है। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा प्रूव करने पर चलेंगे। क्या उस बच्चे ने इंग्लिश सीखने के लिए कभी रीडिंग किया? क्या उसकी मम्मा ने उसको ऐसा बोला लो आप 6 महीने के हो गए रैपिडेक्स से बुक पढ़ लो? क्या उस बच्चे ने इंग्लिश सीखने के लिए उसने कभी ऐसा किया? नहीं। क्या उस बच्चे ने इंग्लिश सीखने के लिए कभी राइटिंग किया? जब उसने कभी लिखा नहीं तुम्हारा तो ये बोला आप नोट्स बना? क्या उस बच्चे ने इंग्लिश सीखने के लिए कोई ग्रामर पढ़ा? क्या उस बच्चे ने इंग्लिश सीखने के लिए कोई टेंसेस पढ़ा? क्या उस बच्चे ने इंग्लिश सीखने के लिए कोई ट्रांसलेशन किया? क्या उस बच्चे ने ऐसा कुछ भी काम किया इंग्लिश सीखने के लिए जो हम लोग करते हैं? जी हाँ, उसके बावजूद भी उसको इंग्लिश बोलना आ गया और हमको आज तक भी इंग्लिश बोलना नहीं आया। तो अगर मैंने आपसे बोला कि रीडिंग से इंग्लिश नहीं आता है, हमने हिंदी बोलने के लिए कोई रीडिंग नहीं किया, हमने हिंदी बोलने के लिए कोई व्याकरण नहीं पढ़ा, हमने कोई सर्वनाम विशेषण विश्लेषण संज्ञा कुछ ऐसा कुछ चीज हमने पढ़ी नहीं, उसके बावजूद भी हमारे यहाँ बच्चा 2.5 से 3 साल हिंदी बोलना बहुत परफेक्टली सीख जाता है बिना इन चीजों को पढ़े। यानी 2.5 से 3 साल का बच्चा बिना ग्रामर बिना व्याकरण पढ़े ठीक ठाक हिंदी में बात करना शुरू कर देता है और वो भी सही हिंदी बोलता है। तो दोस्तों, अगर मैंने बोला रीडिंग से इंग्लिश नहीं आता, अब राइट या सुन लो, आप कमेंट में आप मुझे चैट बॉक्स में लिख के भेजते रहिए फटाफट से। अगर मैंने बोला रीडिंग से इंग्लिश नहीं आता, क्या मैं सही हूँ कि गलत? अगर मैं सही हूँ तो आप यस बोलेंगे। अगर मैंने बोला राइटिंग से इंग्लिश नहीं आता, हम राइट या सुन लो। अगर मैंने बोला ग्रामर से इंग्लिश नहीं आता, तो राइट या सुन लो। अगर मैंने बोला टेंस से इंग्लिश नहीं आता, राइट या सुन लो। एंड अगर मैंने बोला ट्रांसलेशन से इंग्लिश नहीं आता है, राइट या सुन लो। हमने हिंदी बोलने के लिए कभी कोई व्याकरण पढ़ा नहीं, हमने ग्रामर को पढ़ा नहीं, हमने कोई संज्ञा सर्वनाम, हमने विशेषण कुछ नहीं पढ़ा। उसके बावजूद हम लोग परफेक्टली हिंदी बोलना सीख जाते हैं बचपन में ही, 2.5 से 3 साल की एज में ही। आप अपने आसपास के बच्चे को देखिएगा, आपको समझ में आएगा। बोलना ज्यादा आसान है लिखने और पढ़ने से, और दूसरा बोलने के लिए आपको किसी व्याकरण की जरूरत पड़ती है, पढ़ते नहीं है, उसके बावजूद भी ये चीजें आपको आ जाती हैं, क्योंकि लैंग्वेज को सीखने के फंडामेंटल अलग है। जी हाँ दोस्तों, अब ये हम लोगों ने यहाँ पे प्रूव किया कि आपकी भाषा को सीखने के लिए आपको किसी ग्रामर की जरूरत नहीं है। आपने हिंदी के लिए आपने कोई व्याकरण नहीं पढ़ा, सेम उसने इंग्लिश के लिए कोई व्याकरण नहीं पढ़ा, हरियाणा वाले ने हरियाणवी के लिए कोई व्याकरण नहीं पढ़ा, हमने गढ़वाल के लिए कोई गढ़वाली बोलने के लिए कोई हमने व्याकरण नहीं पढ़ा। तो दोस्तों आगे चलते हैं। अब ये तो समझ में आ गया कि सर ग्रामर टेंसेस ट्रांसलेशन से इंग्लिश बोलना नहीं आएगा, तो अब सवाल उठता है कि सर आएगा कैसे? तो आगे चलते हैं कि देखिए, जो बच्चे ने पहली बार माँ बोला, क्या उसने एकदम से माँ बोला, उसको टाइम लगा? ऑब्वियसली बच्चे को लगभग टाइम लगता है, लगभग 10 से 12 दिन, 15 दिन, 1 महीना, कितना भी उसको आप मान सकते हैं। जनरली 8 से 10 दिन में एक बच्चा ठीक ठाक, कोई भी बच्चा हो ऑन एन एवरेज, वो माँ बोलना सीख जाता है। तो उसने माँ बोलने से पहले उस 10 दिन के टाइम पीरियड में लगातार उस माँ वर्ड को अपने पेरेंट्स से, अपनी माँ से उसने उस माँ वर्ड को सुना, और सुनने के बाद जाकर उसने एक बार उस वर्ड को बोला, और एक बार बोलने के बाद जाकर उसने उस वर्ड को कई बार रिपीट किया, जिसकी वजह से उसको माँ बोलना है। जी हाँ दोस्तों, लिसनिंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ लर्निंग एनी लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। इस दुनिया में अगर आपको कोई भी भाषा को सीखना है, लिसनिंग उसका सबसे पहला कदम होता है। आगे आपके कोर्सेज में आपको बताया गया है कि लिसनिंग करने के 8 तरीके क्या है। आगे चलते हैं दोस्तों। लिसन, स्पीक एंड रिपीट हमको क्लियर हो गया। रिपीट मतलब बार बार दोहराना, मतलब प्रैक्टिस करना। जी हाँ, प्रैक्टिस मैंने परफेक्ट मैंने आपने सुना भी होगा, बट यहाँ पे मैं आपको बताऊं एक प्रॉब्लम ये है कि जिस एजुकेशन सिस्टम से हम लोग पढ़ के आए हैं, हम लोगों को प्रैक्टिस करने का सही तरीका नहीं पता है। इसलिए हम लोग को जो भी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, एक वक्त के बाद वो हमारे माइंड से स्किप होना शुरू हो जाता है। मैं तो क्यों बोल रहा हूँ कि प्रैक्टिस करने से आपको इंग्लिश बोलना नहीं आएगा, मैं इसको भी प्रैक्टिकली हम लोग इसको प्रूव करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। राइट, चलिए बात करते हैं। हमने ऐसे क्यों बोला प्रैक्टिस करने से इंग्लिश नहीं आएगा? क्योंकि हमारा प्रैक्टिस करने का तरीका गलत है। तो होता क्या है, आप सपोज कीजिए आप 12th क्लास में है, या 10th क्लास में, या 6th क्लास में, या 7th क्लास आपने जो भी क्लास पास आउट किया होगा, आप मान के चलिए और अज्यूम कीजिए आपके मन में कि आपका सबसे वीक सब्जेक्ट कौन सा था। मैं यहाँ पे एग्जांपल लेके चलूंगा खुद का, तो आपको समझ में आ जाएगा। सपोज कीजिए सर मैं जब 12th में था तो मेरा केमिस्ट्री सबसे वीक सब्जेक्ट था। आप भी अपना कोई वीक सब्जेक्ट यहाँ पे चूज कर सकते हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि जिस दिन हमारा एग्जाम होता है पहले की जो एक रात होता है ना, हमारी आंख भी रात को 2-3 बजे खुल जाती है। जी हाँ, सभी लोगों के साथ अक्सर ऐसा होता है, क्योंकि टेंशन इतना होता है एग्जाम का, तो हमारी आंख भी तो अक्सर हमारी 2-3 बजे खुल जाता है। उसमें भी इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या होता है हमारे साथ, जो हमको पूरे साल भर याद नहीं होगा, सभी उस रात को हमको याद हो जाता है। उसके बाद जैसे हम लोग स्कूल पहुंचे, जैसे हम लोग ने एग्जाम पेपर लिया, जो भी हमको आता था वो तो हम लोगों ने कर दिया, और जो हमको नहीं आता था वो भी हम लोगों ने कुछ ना कुछ करके लिख दिया। और जैसे हम लोग ने एग्जाम पेपर सबमिट किया और जैसे हम लोग बाहर आए, जो भी हमको आता था वो धीरे धीरे हमारे माइंड से शुरू हो जाता है। और हर वो चीज जिसे हम लोग याद करते हैं उसको हम लोग भूल जाते हैं, और जिस चीज को हम लोग याद करते हैं उसको हम कभी भूलते नहीं। आप सोचिए, भाषा को बोलने के लिए हजारों वर्ड्स की जरूरत पड़ती है, एक भाषा को बोलने के लिए हजारों वर्ड्स की जरूरत पड़ती है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वर्ड्स का, बट आपने देखा होगा कि वोकैबुलरी हमको याद नहीं होता है। इसके पीछे का रीजन मैं आपको बताऊं। देखिए, जब हमने इसको रिसर्च किया तो हमें पता चला कि ये जो वर्ड्स का प्रॉब्लम है, ये एक्चुअली हमें स्कूल
जो हमने एजुकेशन सिस्टम में जो हम लोगों ने पढ़ाई किया है इसकी वजह से हमको प्रॉब्लम हुआ है। आप याद कीजिए जब आप स्कूल में हुआ करते थे तो आपने देखा होगा कि पर इंग्लिश के चैप्टर में कुछ वर्ड मीनिंग निकल के आते थे, 20, 30, 40 लगभग हर एक चैप्टर में निकल जाते थे। तो टीचर बोलते थे जैसे इसको याद करना तो उसको भी याद करके आना। तो हम लोग क्या करते थे, पहला चैप्टर है लगभग हम लोगों ने सारे वर्ड मीनिंग याद किए। सर ने बोला अगले दिन टेस्ट होगा, हम अगले दिन स्कूल पहुंचे। सर ने लगभग 20 वर्ड बोर्ड पे लिखे, कहा इसके आंसर लिखो। और क्योंकि हमने सब रटे हुए थे, याद किए हुए थे, हमने फटाफट से इसके आंसर लिख दिए। और टीचर ने कॉपी चेक किया, हमारे मार्क्स आ गए 21-20 क्योंकि मैंने सब कुछ लिखा हुआ था। और टीचर ने कॉपी चेक किया और साथ में मिल गया स्टार। स्टार देखिए हम भी खुश। प्रॉब्लम तब नहीं है, प्रॉब्लम उसके बाद शुरू हो गया। अब हम लोग सेकंड चैप्टर को पढ़ रहे हैं। जब हम लोग सेकंड चैप्टर को पढ़ रहे हैं, पहले चैप्टर के वर्ड मीनिंग हमारे माइंड से गायब होना शुरू हो जाते हैं। अब हम लोग सेकंड को पढ़ रहे हैं, पहले चैप्टर में गायब हो गए। थर्ड को पढ़ रहे हैं, पिछले 2 के गायब हो गए। 4 को पढ़ रहे हैं, पिछले 3 के गायब हो गए। 10 चैप्टर थे, पिछले 9 के गायब हो गए। एक टाइम के बाद 10 से 10 चैप्टर के वर्ड मीनिंग हमारे माइंड से गायब होना शुरू हो जाता है और फाइनल जाके हम दोबारा याद करते हैं। और हर वो चीज जिसे हम लोग याद करते हैं उसको हम लोग भूल जाते हैं, और जिस चीज को याद हम लोग करते नहीं उसको हम कभी भूलते नहीं। आप सोचिए, लैंग्वेज बोलने के लिए हजारों वर्ड्स की जरूरत पड़ती है। उस बच्चे ने अभी ये देखिए, मैं लगभग जितने भी वक्त से मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, मैं अमूमन अगर हम लोग आपको देखेंगे तो मैं थोड़ा तेज यहाँ पे बात कर रहा हूँ। यानी एक सेंटेंस अगर मैं बोल रहा हूँ तो इसमें आप कितने सारे वर्ड्स हम लोगों ने बोल दिए। और इस सेंटेंस को बोलने के चक्कर में आप देखोगे हम लोगों ने कितने सारे वर्ड बोल दिए। आप सोचिए जब आप सुबह उठते हो, शाम को आप सोने जाते हो, उसके बीच में आप कितने सारे लोगों से कितनी सारी बातें करते हो। यानी एक भाषा को बोलने के लिए हजारों वर्ड्स की जरूरत पड़ती है। आप सोचिए उस बच्चे ने 1 साल में बोलना शुरू किया और 2.5 से 3 साल में बोलना सीख गया। उसको प्रैक्टिस में कितना टाइम पीरियड मिला, लगभग 1 से 1.5 साल का। इस 1 से 1.5 साल के टाइम पीरियड में उस बच्चे के माइंड में वो हजारों लाखों वर्ड फ्लोट होना शुरू हो गए। भाषा को बोलने के लिए हजारों वर्ड चाहिए, हजारों लाखों वर्ड उसके माइंड में फ्लोट होना शुरू हो गए। जबकि सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि उसने सिंगल वर्ड भी याद नहीं किया। मीन्स उस बच्चे ने सिंगल वर्ड भी याद नहीं किया। और हम लोग परेशान हो गए बचपन से वर्ड मीनिंग याद करते 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 फिर भी जब इंग्लिश बोलते हैं तो हमारे माइंड में इंग्लिश के वर्ड ही नहीं आते। जी हाँ दोस्तों, उस बच्चे ने कभी याद किया नहीं। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, या हम लोगों ने क्या सीखा कि हम लोग चीजों को याद करते हैं। और अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हर वो चीज जिसे हम लोग याद करते हैं उसको हम लोग भूल जाते हैं। जिस चीज को हम याद करते नहीं उसको हम कभी बोलते नहीं। आप सोचिए उस बच्चे ने उस माँ वर्ड को कभी याद किया नहीं। उस बच्चे ने माँ कब कब बोला। उस बच्चे ने, देखिए बच्चा कभी माँ वर्ड को रखता नहीं है। वो बच्चा माँ कब कब बोलता है, जब जब उसको भूख लगी तो उसने माँ बोला, प्यास लगी तो माँ बोला, गिर गया तो माँ बोला, चोट लगी तो माँ बोला, कोई चीज देख के डर गया तो माँ बोला। अदरवाइज आप एक ऐसा टाइम पीरियड मुझे बताओ जब वो बच्चा बिना किसी जरूरत के माँ बोलता हो। जी हाँ दोस्तों, वो बच्चा बिना जरूरत के माँ नहीं बोलता। एक्चुअली वो माँ वर्ड को उसने रटा नहीं, उसने उसको यूज किया। कब कब यूज किया, जब जब कोई जरूरत हुई। इसमें उस बच्चे ने उस माँ वर्ड को यूज किया कब कब, जब जब कोई सिचुएशन हुई, जब जब कोई जरूरत हुई। इट मीन उसने रटा नहीं, उसने उसको यूज किया। कब कब यूज किया, कब कब प्रैक्टिस किया, जब जब उसकी सिचुएशन हुई। इट मीन उसने प्रैक्टिस नहीं किया, उसने सिचुएशनल प्रैक्टिस किया। जी हाँ दोस्तों, उसने प्रैक्टिस नहीं, उसने सिचुएशनल प्रैक्टिस किया। और सिचुएशनल प्रैक्टिस करने की वजह से उस बच्चे के माइंड में हजारों लाखों वर्ड आना शुरू हो गए। जी हाँ दोस्तों, सिचुएशनल प्रैक्टिस इज द मोस्ट पावरफुल टूल टू बिल्ड द वोकैबुलरी। आप सोचिए अगर एक बच्चे के माइंड में हजारों लाखों वर्ड आ सकते हैं, व्हाई कांट हमारे माइंड में क्यों नहीं आ सकते। जी हाँ दोस्तों, ऐसे बहुत सारे सीक्रेट्स हैं। सिचुएशनल प्रैक्टिस एक ऐसा तरीका है जो आपके माइंड में हजारों लाखों वर्ड को फ्लोट करा सकता है बिना याद किए। जी हाँ दोस्तों, अभी हम लोगों ने ये सीखा कि हमको ग्रामर की जरूरत नहीं है, टेंसेस की जरूरत नहीं है, ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं है, वर्ड को याद करने की जरूरत नहीं है। और ऐसी तमाम टेक्निक, तमाम ट्रिक्स, तमाम स्ट्रैटेजी आपके कोर्स के अंदर हम लोगों ने डाली हुई है, जहाँ पे हम लोग स्टेप बाय स्टेप आपको ब्लू प्रिंट के साथ, स्ट्रैटेजीज के साथ हम आपको सिखा रहे हैं कि आप इंग्लिश कैसे बोलना आपके लिए बहुत आसान है। या दोस्तों, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे डिजाइन किया। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक मैं आपको भी यहाँ पे ऐसा सिखाने वाला हूँ जो अगले 5 मिनट में आप दुनिया का कोई भी सेंटेंस यहाँ पर बना सकते हो। जी हाँ दोस्तों, इसको बोला जाता है ओवल टेक्निक। जी हाँ, ओवल टेक्निक। आप सपोज कीजिए आपको कोई भी सेंटेंस बनाना है, आप बड़े ध्यान से देखिए, आपको कोई भी सेंटेंस बनाना है, कोई बड़े से बड़ा सेंटेंस बनाना है दुनिया का, आप कोई भी सेंटेंस उठा के ले आओ। यहाँ पे सपोज, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हमने एक सेंटेंस यहाँ पे लिखा है, हम कल मूवी की 2 टिकट्स बुक करेंगे। मैं आपको शॉर्टकट में एक तरीका बता रहा हूँ सेंटेंस बनाने का। तरीके बहुत सारे हैं, डिटेल में हम इसमें आगे कोर्सेज के अंदर बात करेंगे। अभी मैं आपको 2 मिनट में बता दे रहा हूँ कि सेंटेंस बनाने का सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है आज के टाइम पर आपके लिए। फिलहाल एक सेंटेंस यहाँ पे लिखा है, हम कल मूवी की 2 टिकट बुक करेंगे। राइट, अभी देखिए हमने क्या करना है, जो भी कोई सेंटेंस बनाना, सबसे पहला वर्ड हम लोग पकड़ लेते हैं। हम उनको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, राइट। हमें क्या करना है, सबसे पहला वर्ड पकड़ना है, फिर लास्ट में चलना है और लास्ट में फर्स्ट की तरफ चलना है। इसी को ओवल टेक्निक बोला जाता है।
हम का इंग्लिश हम लोग क्या लिखेंगे वही, राइट। अब हम लास्ट में चलेंगे बुक करेंगे, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है बुक करेंगे। अब इसमें सिर्फ हमें एक चीज ध्यान रखना है कि इसमें स्किल्स कौन सा लगा हुआ है, क्योंकि फ्यूचरिस्टिक सेंटेंस है, ये हम लोग कोर्सेज में सीखेंगे कि इसको कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे इसको प्रैक्टिस करेंगे। फिलहाल हम समझते हैं कि ये स्किल्स मैंने आपको बताया है। यहाँ पे बुक करेंगे, हमने लास्ट के वर्ड्स पकड़ने क्या है, बुक करेंगे यानी कि विल बुक क्या करेंगे लास्ट से फर्स्ट की तरफ, 2 टिकट्स यानी वी विल बुक 2 टिकट्स किसकी, मूवी की, और मूवी कब, कल, टुमारो, राइट। वी विल बुक 2 टिकट्स ऑफ मूवी टुमारो, यानी हमने एक सेंटेंस बनाना था, हम कल मूवी की 2 टिकट बुक करेंगे। सेंटेंस हम लोगों ने बना दिया, वी विल बुक 2 टिकट्स ऑफ मूवी टुमारो। आप दुनिया का कोई भी सेंटेंस बना सकते हो इस टेक्निक के साथ। जैसे हमने बोला कि यार मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, तो हम लोग मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, पहला वर्ड पकड़ना मैं नहीं आए, और लास्ट में चलना मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, यानी प्रोग्रेसिव सेंटेंस है जिसको हम लोग स्किल्स के अंदर सीखते हैं, वो मैं आपको लेटर ऑन कोर्सेज के अंदर सिखाऊंगा। सीख रहे हैं तो मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ सीख रहा हूँ मतलब लर्निंग, आई एम लर्निंग, तो क्योंकि एसएमआर के साथ डिनोट होते हैं आई एम लर्निंग क्या इंग्लिश, सेंटेंस बन गया। सपोज आपने बोले कि मैंने आपको कहीं देखा है, तो मैंने आपको कहीं देखा है, तो यहाँ पे देखिए प्रीवियस का सेंटेंस है, यहाँ पे हम इसके साथ एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म के साथ इसकी स्किल्स आपको पहचानना है, ये हम लोग प्रैक्टिस हम करेंगे। मैंने आपको कहीं देखा है तो आई सबसे पहले आई, लास्ट में चलो देखा है तो क्या बोलेंगे आप, आई हैव सीन भी यूज कर सकते हो, आप यहाँ पे आई सॉ भी यूज कर सकते हो, राइट। लेटर ऑन मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे काम करता है। आई हैव सीन किसको, आपको, आई हैव सीन यू, कहाँ, मैंने आपको कहीं देखा, कहीं मतलब समवेयर, पहला वर्ड पकड़ना है, लास्ट के वर्ड से फर्स्ट की तरफ चलना है, आपका सेंटेंस बन जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये ओवल टेक्निक है, डिटेल में इस टेक्निक को मैं आपको सिखाऊंगा हमारे कोर्सेज के अंदर। आप दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा सेंटेंस बना सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना कोई रूल्स के याद किए। तो दोस्तों कोर्सेज के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे बहुत